बहुत खूबसूरत घर में फेरी अपने शौहर बैटरी के साथ रहती थी और वो दोनों खुशी खुशी रहते थे। कभी कभी सारे दोस्त उनके घर में जमा हो जाते और वो बहुत हंसी मजाक करते थे। फेरी की बहन मैरी थी। फेरी मैरी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि वो सब लोग बाहर के मुल्क में सैर करने जाते हैं। वो एक जंगल में गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जानवर देखे और जानवर भी उनके साथ बहुत मायूस हुए। मैरी बहुत उदास बैठी हुई थी। उसने देखा कि उसकी बहन फेरी अपने शौहर के साथ बहुत खुश है और बचपन की यादें वो सोचने लगी कि फेरी पहले मेरे साथ कितना खुश रहती थी। मैरी अपनी किताबों में देखने लगी और सोचने लगी कि फेरी तो बैटरी के साथ बहुत खुश है। यहीं से एक शैतानी दिमाग ने जन्म दिया। उसने कहा कि मैं बैटरी को फेरी से छीन लूंगी। सब लोग खुश थे और वो सैर करके जब घर वापस आए तो मैरी अपनी बहन के खिलाफ प्लानिंग करने लगी। जब वो वापस आए तो मुसीबतों के पहाड़ उनके सर पर टूट पड़े। कभी उनके घर पर फायरिंग होने लग जाती और कभी फेरी को दौरे पड़ने लग जाते। ये देखकर बैटरी बहुत परेशान था। और कभी उनके घर में डाकू आ जाते थे। मगर फेरी को हर वक्त मैरी की फिक्र रहती कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो बैटरी से भी यही कहती रहती थी। मगर मैरी अपनी बहन फेरी से प्यार नहीं करती थी। बैटरी ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान था क्योंकि फेरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एक दिन वो घर से निकला कि वो इन हालात का सामना करेगा और असल मुजरिम का पता लगाएगा। आखिरकार उसने दुश्मनों का सामना किया और उसने कहा कि इन सब के पीछे है कौन, और वो उनके अड्डे पर पहुंच गया। उसने देखा कि ये सब कुछ मैरी का काम था और वो सामने आ गई। तो बैटरी ये देखकर हैरान हो गया क्योंकि उसने अपना असल दुश्मन पहचान लिया था। उसने कहा कि अब मैं इसका मुकाबला कैसे करूं। बैटरी ने मैरी को समझाया कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। तो मैरी ने कहा कि जब वो बाग में बैठी हुई थी उसने देखा कि फेरी तुम्हारे साथ बहुत खुश है, तो यहाँ से मुझे बहुत जलन महसूस हुई। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब बैटरी ने मैरी को समझाया तो वो उनके घर से चली गई। अब बैटरी सोच रहा था कि वो इस बड़े सदमे की खबर अपनी बीवी को कैसे देगा। वो तो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। वो ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसकी बहन ने उससे दुश्मनी की सारी हदें पार कर दी हैं। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता बैटरी ने फेरी को सब कुछ सच सच बता दिया। फिर भी फेरी ने कहा कि उसकी बहन बहुत अच्छी है। चंद साल गुजर गए और मैरी को भी अब अपने किए पर पछतावा था। तो वो घर वापस आ गई और उसने अपनी बहन फेरी से माफ़ी मांगी।
और सब कुछ ठीक करने का सोचा। और उसने सोचा कि जो कुछ उसने किया है वो सही नहीं किया और अब वो पहले जैसे काम नहीं करेगी। इसी तरह उसने अपने सभी दोस्तों से भी माफ़ी मांगी और वो सब लोग खुशी खुशी दोबारा जमा होने लगे। और फेरी का घर दोबारा हरा भरा हो गया। लेकिन बैटरी सोच रहा था क्या वो सचमुच अपने किए पर शर्मिंदा है। तो उसके सभी दोस्तों ने उससे कहा कि हाँ, मैरी वाकई ही अपने किए पर शर्मिंदा है। मैरी ने अपनी बहन फेरी से कहा कि क्या वाकई तुमने माफ़ कर दिया है। तो उसकी बहन ने कहा कि अब सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ हुआ है उसको भूल जाओ। ये सब कुछ देखकर बैटरी भी बहुत खुश हुआ कि दोनों बहनों में सब कुछ ठीक हो गया है। इसी तरह फिर सभी दोस्त खुशी खुशी फेरी के घर आते और हल्ला गुल्ला करते। अब वो दोनों बहनें भी खुशी खुशी रहने लगी थी। फेरी बैटरी के साथ दोबारा खुश रहने लगी। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था। फेरी ने बैटरी से कहा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। वो एक लंबे सफर पर निकल गई तो अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया और फेरी को बहुत ज़्यादा चोटें लगी और वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई। उसके आखिरी लम्हात थे तो वो अपनी ज़िंदगी के अच्छे पल याद करने लगी और इस तरह उसकी रूह निकल गई, वो मर गई। बैटरी को बहुत सदमा हुआ। अब उनका घर सूना हो गया था, उनकी सारी खुशियां तबाह हो गई थी। अब वो घर हरा भरा नहीं रहा था, वहाँ अब सन्नाटा ही सन्नाटा था। बैटरी बहुत उदास रहने लगा था, ना ही वो बाहर निकलता था, वो घर में कैद हो गया था और वो बस फेरी की यादों में ही खोया रहता था। ना ही वो अपने दोस्तों में से किसी से बात करता था। बैटरी बहुत उदास था। उसके जहन में कुछ चल रहा था। उसने कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा और वो जंगलात की तरफ निकल गया। उसने कहा कि मैं अब जंगलों में ही रहा करूँगा, इस घर में अब मैं नहीं रह सकता। यहाँ पर फेरी की यादें मुझे बहुत सताती हैं। वो जानवरों के साथ वक्त गुजारने लगा और एक शेर उसका दोस्त बन गया। एक दिन बुरे सपने से बैटरी की आँख खुली। उसने फेरी को देखा जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जब वो मर गई थी। दूसरी तरफ उसकी बहन भी ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा किया है। वक्त गुजरता गया। बैटरी ने सोचा कि चलो अब वो घर वापस चला जाए और अपने घर का हाल देखे। वो घर वापस आ गया और अपने दोस्तों को भी घर पे बुला लिया ताकि उसका थोड़ा दिल बहल जाए। सब लोगों ने हंसी मजाक किया और अच्छे तरीके से वक्त गुजारा। मैरी को भी बैटरी ने घर पे बुला लिया था। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुम मैरी से शादी कर लो। बैटरी सोचने लगा। उसने कहा कि नहीं, वो ये नहीं कर सकता, ये सौदा अच्छा नहीं है। इसने जो कुछ भी किया वो मैं भुला नहीं सकता हूँ। उसके एक करीबी दोस्त ने उसको समझाया, मगर बैटरी सब लोगों से जान छुड़ाकर अकेला ही रहना पसंद करता था।
फिर एक दिन उसका एक करीबी दोस्त आया। उसने कहा कि बैटरी मेरी बात सुनो, तुम इस तरह कैसे अकेले रहते रहोगे? तुम मैरी से शादी कर लो, वो फेरी की बहन है, तुम्हारा थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। लेकिन बैटरी ने अपने दोस्त की बात नहीं सुनी और उससे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बैटरी फिर दोबारा घर से चला गया और उसने कहा कि यहाँ रहना सही नहीं है, ये लोग मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। एक दिन वो बहुत उदास था। उसने अपने खुदा से फरियाद करना शुरू कर दी। उसने कहा कि या खुदाया, तू ही है मेरी बात सुनने वाला, मेरा वक्त अच्छे तरीके से गुजार दो। और वो वहीं पर ही रहने लगा। और एक शेर उसका दोस्त था, उसने उसी के साथ रहना शुरू कर दिया और उसने वहीं पर अपना घर बसा लिया और वापस घर कभी लौट कर भी नहीं आया।